चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस जारी हैं। कल अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 8 रन से शिकस्त देकर चैंपियंस ट्रॉफी ही से बाहर कर दिया है। अफगानिस्तान ने इब्राहिम ज़ादान और उनकी शानदार सेंचुरी की बदौलत 7 विकेटों पर 325 रन बनाए। जवाब में इंग्लिश टीम ने 317 रन बनाकर आउट हो गई। वो दूसरी तरफ चैंपियंस ट्रॉफी के अपने आखिरी ग्रुप में मैच में पाकिस्तान टीम बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में उतरेगी, जिसका कोई फ़ायदा तो है नहीं। अब देखें, अब कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि भाई इंग्लैंड भी तो बाहर हो गई ना, तो हम बाहर होने का अफसोस क्यों करें। लेकिन इंग्लैंड ठीक ठाक रन्स बना के बाहर हुई है और हम जो हैं वो क्या ही करके बाहर हो रहे हैं। तो क्रिकेट एक्सपर्ट इमरान सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और इस सारे मामलात में देखिए हम पाकिस्तानियों की इमरान नन्ही नन्ही खुशियाँ हैं। और कल के मैच में जो एक पाकिस्तानी कनेक्शन था अफगानिस्तान की जीत में, वो थे यूनुस खान साहब। ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज वेरी एक्साइटेड। एक तारीखी फतह अफगानिस्तान ने अपने नाम की है। मुझे इससे कंसर्न नहीं अफगानिस्तान जीते हारे, इंग्लैंड जीते हारे, मुझे इससे कंसर्न ये है इमरान, हमारे पास यूनुस खान, राशिद लतीफ़, आमिर सुहेल, इन जैसे लोग जब मौजूद हैं, हम क्यों इन्हें एक्सपोर्ट कर देते हैं। हम कदर नहीं करते इनकी, या इनके साथ कुछ मसाइल हैं, या हमारे साथ नहीं चल सकते। मैं चाहूँगा थोड़ा सा अफगानिस्तान की जीत के बारे में बात करें, एंड देन द यूनुस खान फैक्टर इन दिस विक्ट्री। वालेकुम सलाम फैसल और सोनिया, आपको गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप ये देखें कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो है जिद, है ना। आपको कल अगर आकिब जावेद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई हो और देखी हो आपने, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जिद थी और अना थी। अफगानिस्तान से सीखना चाहिए कि अपने मुल्क के लिए क्रिकेट कैसे खेलते हैं, अपने लिए कैसे क्रिकेट खेलते हैं और बड़े इवेंट्स के लिए तैयार कैसे होके आते हैं। क्रिकेट जिनको हमने सिखाई, आज क्रिकेट हमें उनसे सीखनी पड़ रही है। ये वक्त आ गया है। आपने यूनुस खान, राशिद लतीफ़ की बात की, मुझे अच्छी तरह याद है यूनुस खान साहब को जब उन्होंने कहा कि मैं अंडर 19 की जो कोचिंग है वो नहीं करूंगा। सो इसलिए फिर उनको, मेरा ख्याल है कि यूनुस खान साहब को अंडर 19 लेवल के ऊपर पाकिस्तान की कोचिंग करनी चाहिए। आपके पास एक बहुत बड़ी मिसाल है दुनिया में, राहुल द्रविड़ ने अंडर 19 इंडियन टीम को बहुत लंबे अरसे तक कोच किया और आज अगर वो टैलेंट आप देख रहे हैं इंडियन टीम के अंदर, वो राहुल द्रविड़ का ही तैयार किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में सबसे जो बड़ी वजह है वो अना की है कि मैं बड़ा प्लेयर हूँ, मैं बड़ा चेयरमैन हूँ, मैं बड़ा सेलेक्टर हूँ, मैं बहुत बड़ा कोच हूँ। अगर इस अना से हम निकल आएंगे तो मेरा ख्याल है बहुत जल्द पाकिस्तान की जो सूरत हाल है क्रिकेट में वो बेहतर हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में टैलेंट जो है वो नहीं है, टैलेंट है पर उसे यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। कल अगर आप मैच देखें, एक तरफ इब्राहिम के 177 रन, फिर उसके बाद जो रूट के 120 रन, फिर उसके बाद उनके बॉलर के 5 आउट। आपको ओवरऑल एक क्वालिटी क्रिकेट दिखाई दी। आप किसी भी टीम से मैच खेलते हैं, हम कभी कभी हमारा वो अनफॉर्चुनेटली, मैं कहूंगा बदकिस्मती कहूंगा, मैं खुशकिस्मती नहीं कहता, और मैं बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान की टीम जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है, और आपको याद होगा मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, मुझे कभी नहीं लगा कि पाकिस्तान की टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचेगी। मेरी जो सेमीफाइनलिस्ट टीमें थी वो ये थी ही नहीं जिनमें पाकिस्तान की टीम थी। मुझे अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंडिया पसंद थी। अगर हमने इस तरह की क्रिकेट खेल के सब कुछ करना है तो फिर इससे बेहतर है कि हम इस तरह के बड़े टूर्नामेंट में ना खेलें, सेमीफाइनल में ना पहुंचे, किसी के साथ ज्यादती ना करें। एब्सोल्युटली। वैसे इमरान साहब ये बताइए कि अफगान क्रिकेटर्स जब खेलते हैं ना, तो उनमें जीत की एक भूख नज़र आती है, एक जज्बा, एक जुनून दिखाई देता है। वो क्या चीज़ें हैं जो अफगान टीम को इतना ज़्यादा डेंजरस बना रही हैं, इतना एग्रेसिव बना रही हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस ऐसी ज़बरदस्त दे रहे हैं? देखें, सबसे बड़ी बात है मुल्क के लिए खेलना, डेडिकेट होके खेलना, और सबसे बड़ी बात पैशनेट कितने हैं आप, कितने पैशनेट हैं अपने मुल्क के लिए। सबसे ज्यादा जो अफगानिस्तान की टीम के अंदर नजर आता है वो यंगस्टर्स और सीनियर का कॉम्बिनेशन नजर आता है। हमारी टीम के अंदर अगर सीनियर हैं तो वो परफॉर्म नहीं कर रहे। अगर कल मैं मोहम्मद नबी की बात करूं, उन्होंने 2-3 कैचेस पकड़े। राशिद खान की फील्डिंग की बात करूं तो आउटस्टैंडिंग फील्डिंग की, यंगस्टर्स फंबल कर रहे थे, लेकिन राशिद खान आपको डबल को सिंगल में कन्वर्ट करते हुए दिखाई दे रहे थे। हो कि उन्होंने आउट ज्यादा नहीं किए, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन, लड़कों को मोटिवेट करना, कप्तान तो नहीं है ना, लेकिन उसके बाद वो जिस तरह से मोटिवेट कर रहे थे आके, और जिस तरह से लड़कों को समझा रहे थे क्या करना। आपकी टीम में कभी देखा यूनिटी? आपकी टीम के अंदर से ग्रुपिंग ही नहीं जा रही। जब तक ग्रुपिंग नहीं जाएगी आपकी टीम कभी यूनिटी एक नहीं दिखा पाएगी। इमरान, ये जो यूनिटी, 4 लड़के, इमरान भाई, यूनिटी वाली जो बात है ना, यूनिटी वाली बात से ना मुझे वो 96 का क्वार्टर फाइनल याद आ जाता है। मियां दाद के खिलाफ जो लॉबिंग हुई, फिर वसीम अकरम के खिलाफ 93 में लॉबिंग हो गई, फिर
ये एक हमारा है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन चलें अब ज़रा हम फोकस कर लेते हैं किस तरीके से टीम्स खेल रही हैं इस पूरे टूर्नामेंट में और हम माशाल्लाह से क्या कर रहे हैं। इंग्लैंड, कल मैं सुन रहा था नासिर हुसैन को, माइकल आर्थरटन को, उन्होंने बड़ा क्लियरली और बड़े तमीज़ के साथ, तमीज़ के दायरे में रहते हुए उन्होंने अपनी टीम पे तनकीद की। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड 4 बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहा है, वैरायटी नहीं है। एक आदिल रशीद है जो कि पूरा बार अपने कांधों पे लिए हुए हैं, सेम पाकिस्तान के साथ हो रहा है, वही 3 फास्ट बॉलर, 4 फास्ट बॉलर और एक स्पिनर के जिन्होंने फाइनली एक आउट तो किया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सवाल अब उठ रहे हैं और कल गालिबन आकिब जावेद साहब से भी सवाल हुआ है कि भाईजान जिन्होंने सुफियान मुकीम ने डेब्यू पे 4 विकेटें गालिबन ले ली थी, वो क्यों नहीं आपके प्लान का हिस्सा थे। इरफान खान नियाजी जो कि गन फील्डर है और क्या पार हिटर है, आउटस्टैंडिंग, वो आपके प्लान का हिस्सा क्यों नहीं थे। मैं चाहूँगा आकिब जावेद ने जो इस पर गुफ्तगू फरमाई है वो भी ज़रा अपने नाजरीन को बताएं ना, कि वो जो आप जिद वाली बात कर रहे थे थोड़ा उसको और एक्सप्लेन करें। देखिए, मैं अगर थोड़ा खुले अल्फाज में अगर मुझे इजाजत हो तो मैं बोल दूं, गो ऑन। एक कोई डफर कोच और डफर सेलेक्टर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, किसी को ये अंदाजा ही नहीं था कि आकिब जावेद को एक सवाल किया जा रहा है कि आप माफी मांगेंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया में एक्सक्यूज नाम की कोई चीज ही नहीं होती। जिस शख्स ने ये कह दिया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा और एक्सक्यूज नाम की कोई चीज ही नहीं होती, आप फिर उस शख्स की जिद और अना का अंदाजा लगा सकते हैं। वो लोगों को समझा रहे थे कि गूगल खोलें। मैं उनको आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से कहता हूँ कि मेरा आपसे मुनाजरा है, आप मेरे साथ 15 रुकनी स्क्वाड ले आए, आप भी अपना गूगल खोल लें जो आपने बनाया हुआ है, और हम ओरिजिनल गूगल खोल लेते हैं और आपको बताते हैं कि फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस क्या थी, खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस क्या थी, और जिन सीनियर्स की आप बात कर रहे हैं वो पिछले 10-15 मैचेस में क्या कर रहे थे, वो भी जरा हमें बता दें। और बाकी हमें ये भी बताएं ना कि इमामुल हक की दफा आपका गूगल खराब हो गया था, तब आपका गूगल काम नहीं कर रहा था, कि जब वो परफॉर्म कर रहे थे और आपने उनको नहीं खिलाया, और जब फखर जमान जब मेडिकली अनफिट हुए तो तब आपने उनको ले आए, तब आपको नहीं ख्याल आया कि यार अब मैं क्या कर रहा हूँ। तो बहुत सारी ऐसी सख्त बातें जो मैं बोल सकता हूँ, बस एक तमीज के दायरे में आपने कहा है कि रह के बताना चाहिए और बात करनी चाहिए। इमरान साहब बात सुनिए, एक बात है जो आप बात कर रहे थे, मेरे दिमाग में वो स्टेटमेंट बार बार घूम रही है, अगो कि हमारे ब्रेक का टाइम आने वाला है, लेकिन मैंने सोचा मैं आपसे पूछूं ज़रूर। एक स्टेटमेंट है जो हम वक्तन फ़वक्तन सुनते आ रहे हैं कि टीम को सर्जरी की ज़रूरत है, टीम को सर्जरी की ज़रूरत है, टीम में ये ज़रूरत है। जब हर चीज़ का पता है हमें, टीम को ये ज़रूरत है, टीम में ये वाले प्लेयर्स नहीं खेल रहे, ये खेल रहे हैं, तो हम कुछ ऐसा क्यों नहीं कर रहे प्लान प्रॉपरली कि अच्छी टीम बनाई जाए और उसके बाद उसको ग्राउंड में उतारा जाए। हम सिर्फ बातें बातें बातें, तज्जिए ही क्यों कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा। आपका बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। सर्जरी कहना और करने के लिए हौसला और हिम्मत चाहिए होती है, फिर लाइकिंग और डिसलाइकिंग खत्म करनी चाहिए। मैं आज आपको आपके प्लेटफॉर्म पे बता दूं कि जब तक वहाब रियाज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के राइट हैंड है, आपकी क्रिकेट टीम की सूरत हाल कभी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि चेयरमैन साहब को तो क्रिकेट का पता नहीं है। अगर पता है तो वो उनके राइट हैंड है वहाब रियाज साहब, जितनी अपॉइंटमेंट्स करते हैं उनके मशवरे से करते हैं। वो खुद बड़ी दफा कह चुके हैं कि जी वो मेरे बड़े क्लोज हैं। आप उनको देख लें, जब वो निगरान वजीर आला थे तब से लेके आज तक उनके साथ ही जुड़े हुए हैं। कौन सा ऐसा कमाल का काम है उनका वहाब रियाज साहब का कि वो उनको हटा नहीं सकते। कमाल का काम इमरान भाई ये है कि हाँ, कमाल का काम ये है कि आज हम बांग्लादेश यानी अपनी टक्कर की टीम से खेल रहे होंगे, उस पर भी बारिश आ जाएगी, और अगर फॉर्मेट शॉर्ट हो गया आज के मैच का तो फिर नाजरीन फातिहा पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। आज टूर्नामेंट का बहुत बड़ा मैच है आज। अब कहते क्या कहूं यहाँ पर, ठीक है, मैं समझ गया हूँ सर। मैं आपके दिल के जज्बात भी वही हैं जो मेरे, तो चलिए इन्हें दिल के अंदर ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इमरान सुहेल हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, आज मैच है तो तमाम तर लोग मिल के दुआ करें कि बारिश हो जाए। वैसे एज ए क्रिकेट फैन इट हर्ट्स कि हम इस तरीके से इस तरह से हम सभी लोग बहुत, लेकिन क्या कर सकते हैं, हंस खेल के जिंदगी तो गुजारनी है, तो वो खेल नहीं रहे, हम हंस नहीं पा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।